Hello everyone, welcome all of you in our session. Today we will discuss In the Kingdom of Fools, chapter number 4 from the book Movements, grade 9, CBSE. So, half of the chapter I was explained earlier in my previous video. First of all, go and watch it. जाइए और उस वीडियो को देखिए, एक्सप्लेनेशन को समझिए। तो इस वीडियो में हम अपने हाफ रिमेनिंग पार्ट के साथ लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 4। तो चलिए पढ़ते हैं, इसको समझते हैं आगे। जो हमने सस्पेंस में स्टोरी रखी थी कि स्टोरी में जो किंग है, जो राजा हैं, वो एक डांसिंग गर्ल को पनिशमेंट देने जा रहे थे। क्या वो ऐसा करेंगे? ठीक है, तो चलिए स्टार्टिंग में स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हाफ जो आगे हमें कंटिन्यू करना था वहाँ से। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, Chapter 4, Moments. It is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. Who are the fools in this story? What happens to them? ऐसा माना जाता है कि fools बहुत डेंजरस होते हैं और केवल वाइज लोग ही, चतुर होशियार व्यक्ति ही उनको मैनेज कर सकता है। तो कौन है इस स्टोरी में फूल्स और क्या होता है उनके साथ, ये सब हम हाफ जो है एक्सप्लेन कर चुके थे, समझ चुके थे इस वीडियो को। आधा और हमें रिमेनिंग पार्ट समझना है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बच्चों, जिससे कि आपको फुल एक्सप्लेनेशन समझ आए। और अगर आपको अच्छा लगे, एक्सप्लेनेशन समझ आए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके प्रायर। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर को। शी थॉट फॉर अ मिनट, क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ा था कि जो राजा था वो उस डांसिंग गर्ल को, जो अब बुज़ुर्ग हो चुकी थी, ओल्ड लेडी हो चुकी थी, उनको पनिशमेंट देने जा रहे थे। ठीक है, तो वो जो लेडी थी वो एकदम से कुछ देर के लिए सोचती है और कहती है, माई लॉर्ड वेट, आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट। राजा जो है वो उसको इस बेस पे सज़ा सुनाने जा रहे थे, क्योंकि वो उस दिन, जिस दिन वो ब्रिक लेयर मैसन जो है वो दीवार बना रहा था, उस दिन जो वो डांसिंग गर्ल थी वो बार बार पैरों में पायल पहन के उस गली में से गुजर रही थी, जिसकी वजह से उस मज़दूर का ध्यान भटका और उसने कमज़ोर दीवार बना दी, और जो कि वो गिर गई एक बेचारे चोर के ऊपर, जिसकी वजह से उसकी हत्या हो गई। तो अब वो जो लेडी थी, बुज़ुर्ग महिला, उसको जब उसको सज़ा होने वाली थी, तो उसने कुछ सोचा और रुकी और कहा, हे राजन रुकिए, मुझे याद आया, आई नो नाउ, मुझे अब समझ आया, वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, उस गली में मैं बार बार क्यों आ जा रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, मैंने कुछ गोल्ड, कुछ गहना जो है वो सुनार को दिया था अपनी कुछ ज्वेलरीज बनाने के लिए, मेरे लिए। He was a lazy scoundrel, वो बहुत आलसी था। He made so many excuses, said he would give it now and he would give it then. वो बहुत ही ज़्यादा आलसी व्यक्ति था और उसने जो है मुझे बहुत बहाने बनाए कि वो अब दे देगा और मेरी ज्वेलरी तब दे देगा, और एंड सो ऑन ऑल डे। और उसने एक दो बार ऐसा नहीं किया, बल्कि पूरे दिन ही उसने ऐसा किया था। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम्स, उसने मुझे अपने घर के 12 ही बार उसने जो है अपने घर के मुझसे चक्कर लगवा लिए। दैट वॉज वेन दिस ब्रिक लेयर सॉ मी, और तभी, हाँ, उसी वक्त जो है इस ब्रिक लेयर ने मुझे, इस ब्रिक लेयर मीन्स मैसन, इस मजदूर ने मुझे देखा था। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट माई लॉर्ड, ये मेरी गलती नहीं है माई लॉर्ड, हे राजन, ये मेरी गलती नहीं है। इट्स द डैम्ड गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट, ये उस मूर्ख गोल्ड स्मिथ, उस सुनार की गलती है। पुअर थिंग, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, थॉट द किंग। राजा सोचता है, विचार में पड़ जाता है, ओ माई गॉड, ये तो सच में सच कह रही है, सही कह रही है बिल्कुल। वेइंग द एविडेंस, सारे जो एविडेंस थे उनको सुन के, उनको समझ के, राजा जो है वो कहता है कि ये जो लेडी है ये तो सच में सच कह रही है बिल्कुल। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, हमें
सचमुच असली कल्प्रिट जो है, असली गुनहगार, कल्प्रिट मीन्स होता है गुनहगार, हमें असली का गुनहगार जो है आखिरकार मिल ही गया। गेट द गोल्ड स्मिथ वेयर एवर ही इज़ हाइडिंग, लेकर आओ उस गोल्ड स्मिथ को जहाँ पर भी वो छुपा है। एट वंस, तुरंत, द किंग्स बेलिफ्स सर्च्ड फॉर द गोल्ड स्मिथ हु वॉज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप। जो राजा के दरबारी थे, मंत्री थे सारे, उन्होंने जो है, जो गेट कीपर्स वगैरह होते हैं, तो वो सब लोग जो है वो उस गोल्ड स्मिथ को, सुनार को ढूंढने में चले गए, जो कि कहाँ छुपा हुआ था, अपनी दुकान के कॉर्नर में छुपा हुआ था कहीं। When he heard the accusation against him, he had his own story to tell. जब उसको समझ आया कि उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ है, उसके अगेंस्ट एक केस आ गया है, इस वजह से उसने अपनी ही एक स्टोरी तैयार कर ली थी सुनाने के लिए। माई लॉर्ड, ही सेड, उसने कहा, हे राजन, आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं बहुत ही गरीब मासूम बेचारा सुनार हूँ। इट्स ट्रू, आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, ये सही है कि मैंने इस डांसर को अपने दरवाजे पर कई बार बुलाया। I gave her excuses because I couldn't finish making her jewelry before I finished the rich merchant's orders. हाँ, मैं उसको एक्सक्यूज़ेस दे रहा था क्योंकि मेरे को इसकी ज्वेलरी, मैं इसकी पहले फ़िनिश नहीं कर सका था। इसकी ज्वेलरी फ़िनिश करने से पहले मुझे जो है एक अमीर व्यापारी का ऑर्डर जो है वो पूरा करना था। They had a wedding coming and they wouldn't wait. उनके घर में शादी आ रही थी और वो उसका इंतज़ार नहीं कर सकते थे। You know how impatient rich men are. आप तो जानते ही हैं कि कितने impatient, कितने बेसब्र होते हैं जो अमीर लोग होते हैं, अमीर व्यापारी जो होते हैं। Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry, made her walk up and down, which distracted this bricklayer, which made a mess of his wall, which has now fallen on an innocent man and killed him? Can you name him? अब जो राजा है वो पूरी कहानी बोल देता है एक ही सेंटेंस में और कहता है, कौन है वो रिच मर्चेंट, कौन है वो अमीर व्यापारी जिसने तुम्हें इस बेचारी औरत की ज्वेलरी बनाने से रोका, जिसकी वजह से ये पूरे टाइम बार बार तुम्हारी गली में उस गली में चक्कर लगाती रही तुम्हारी दुकान पर आने के लिए, और उस वजह से उस बेचारे ब्रिकलेयर का क्या हुआ, ध्यान भटक गया, जिसने एक बेकार सी दीवार बना के खड़ी कर दी और जो कि एक बेचारे मासूम जिसका कोई गुनाह नहीं था, बेगुनाह व्यक्ति के ऊपर गिर गई और वो मारा गया। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो मुझे? द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन। गोल्ड स्मिथ ने, सुनार ने उस व्यक्ति का, उस मर्चेंट का नाम बता दिया और वो कोई और नहीं था, वो ओरिजिनल ओनर था, वही व्यक्ति था, उस घर का मालिक जिसके घर की दीवार जो है वो गिरी थी। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल। अब जो जस्टिस है, न्याय जो था, उसने पूरा एक गोला बना लिया था, क्योंकि जहाँ से शुरू हुआ था वो वहाँ पर वापस आ गया था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो दीवार थी वो उस व्यक्ति के घर गिरी थी, उस अमीर व्यापारी के घर की दीवार गिरी थी जिसके घर में चोर घुसा था। उसके भाई भी जो है, जो मर गया था चोर, उसका भाई भी जो है वो उसी व्यापारी को सज़ा दिलाने के लिए राजा के पास गया था, और एक एक करके जो है वो सारा जो सर्किल था वो कभी किसी के ऊपर घूम घूम के वापस उसी व्यक्ति के ऊपर आ गया था। थॉट द किंग बैक टू द मर्चेंट। अब वो वापस उस व्यक्ति के ऊपर, उस मर्चेंट के ऊपर आते हुए राजा जो है सोचते हुए कहते हैं, अब जस्टिस ने क्या कर लिया, एक पूरा गोला बना लिया, घेरा बना लिया पूरा वापस। When he was rudely summoned back to the court, अब जब उसको दोबारा बुरी तरीके से लताड़ते हुए गुस्से में जो है उसको दोबारा बुलाया गया दरबार में, he arrived crying, वो मर्चेंट जो है वो आया और आते ही रोता हुआ आया। It wasn't me but my father who ordered the jewelry. He is dead, I am innocent.
अब वो व्यक्ति क्या कहता है, क्योंकि उसको सज़ा मिलती तो इस वजह से वो अपना रोना चालू कर देता है और वो कहता है मैं नहीं था, हे राजन वो मैं नहीं था, मेरे पिताजी थे जिन्होंने वो ज्वेलरी ऑर्डर करी थी, वो मर चुके हैं, मैं तो मासूम हूँ, बेचारा हूँ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसिसिवली। लेकिन जो राजा था उन्होंने अपनी मंत्री से डिस्कशन किया और अच्छे से जो है राज करते हुए न्याय दिया। इट्स ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डरर। ये सच है कि तुम्हारे पिता ही एक सच्चे मर्डरर हैं। ही इज डेड, वो मर चुके हैं। बट somebody must be punished in his place, लेकिन उनकी जगह पे किसी ना किसी को तो पनिशमेंट मिलेगा। You have inherited everything from that criminal father of yours. तुमने सब कुछ अपने पिता का, उस क्रिमिनल पिता से तुमने सब कुछ इनहेरिट किया है। इनहेरिट मतलब होता है स्टूडेंट्स, वसीहत मतलब पैतृक मिलना, पिता से जो फ्री में मिलता है ना उसको बोलते हैं इनहेरिट। तो तुम्हें सब कुछ अपने पिता से इनहेरिटेड मिला है, उस क्रिमिनल पिता से तुम्हें इनहेरिटेड मिला है। हिज रिचेस, उनकी दौलत भी, एज वेल एज हिज सिंस। जब तुम ही उनके वारिस हो तो तुम्हें जब सारी दौलत मिली है उनकी, तो तुम्हें उनके गुनाह भी तुम्हें उनके मिलेंगे। I knew at once, even when I first set eyes on you, that you were at the root of this horrible crime. You must die. जो राजा है वो क्या बोलता है, मैं तो पहले से ही जानता था, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तभी से ये जान गया था कि तुम ही इस भयानक क्राइम के रूट हो, तुम ही इस भयानक क्राइम की जड़ हो, तुम्हारी वजह से ये सारा क्राइम हुआ है, तुम्हें मरना पड़ेगा। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन। और उन्होंने ऑर्डर दे दिया अपने मंत्रियों को, अपने जो दरबारी हैं उनको, कि वो एक नई सूली, एक नई जो है फांसी की तैयारी करें और जो कि कंडक्ट कराई जाएगी। एज द सर्वेंट्स शार्पन्ड द स्टेक एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, जैसे ही जो सर्वेंट्स थे, जो सारे नौकर थे उनके, वो उस सूली को तैयार कर रहे थे, फांसी का जो फंदा था उसको, मतलब सूली जो बोलते हैं जिसको हम लोग, तो जैसे इंसान को वहाँ पे खड़ा करके और लटका दिया जाता है, ऐसा जैसे आपने फिल्म्स वगैरह में देखा होगा, तो वैसे ही जो है जब वो लोग उसकी रेडी कर रहे थे तो ताकि वो उस क्रिमिनल को, उस मर्चेंट को लटका सकें, इट अकर्ड to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. मिनिस्टर को ये समझ आया, एकदम से समझ आया कि जो रिच व्यापारी है, अमीर व्यापारी है, वो तो बहुत ही ज़्यादा पतला है, वो तो इस प्रॉपर इस जो सूली है इस पर ठीक से टंग ही नहीं पाएगा, लटक ही नहीं पाएगा। ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस। अब वो राजा से उसकी कॉमन सेंस के लिए थोड़ा सा अपील करता है, रिक्वेस्ट करता है मंत्री। द किंग टू वरीड अबाउट इट। अब जो राजा है वो भी बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है इस बारे में। वॉट शैल वी डू, ही सेड, when suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. अब जो राजा है वो उससे पूछता है मंत्री से, ओ तो अब हम क्या करेंगे। तभी अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहता है, कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, किसी एक को तो मरना है ना, किसी एक को पनिशमेंट मिलना है, तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, बस एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना है, इतना तंदुरुस्त, इतना मोटा व्यक्ति ढूंढना है जो कि इस सूली पर फिट बैठ सके। The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake, and their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee. अब जो उनके जो सर्वेंट्स थे, सारे नौकर जो थे राजा के, वो तुरंत उनको भेज दिया गया पूरे शहर में कि वो ढूंढ के लाएं एक ऐसे व्यक्ति को जो इसमें फिट बैठ सके, इस सूली पर आराम से फिट हो सके, ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जाए। और उन लोगों की आंखें जो हैं उस शिष्य पे आके रुक गईं जो खा खा के महीनों से जो है वो अपने आप को मोटा कर चुका था। और क्या खा रहा था वो, कंटिन्यूस उसने महीने क्या खाया है,
खूब सारे केले खाए, चावल खाए, घी खाया, गेहूँ खाया, खूब सस्ता सस्ता सामान मिल रहा था, खूब खाया उसने, जिसकी वजह से वो मोटा हो गया था। और जो सर्वेंट्स थे उनकी नज़रें जो हैं उस मोटे व्यक्ति पर आके, उस शिष्य पे आके रुक गई। What have I done wrong? I am innocent. I am सन्यासी, he cried. वो चिल्लाता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, कहता है मैंने क्या गलत किया है, मैं तो बेकसूर हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ। That may be true, but it's the royal decree that we should find a man fat enough to fit the stake, they said. वो लोग कहते हैं हाँ शायद ये सच होगा कि तुम सन्यासी हो, तुमने कुछ नहीं किया है, तुम इनोसेंट हो, मासूम हो, बेचारे हो, लेकिन ये जो है वो राज दरबार का ऑर्डर है, राजा जी का ऑर्डर है कि हमें एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना है, इतना मोटा ताजी व्यक्ति ढूंढना है जो कि सूली पर फिट बैठ जाए। एंड कैरीड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, और उस व्यक्ति को, सन्यासी को, उस शिष्य को वो लोग जो है वो उस जगह पर ले आए जहाँ पर फांसी होने वाली थी। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड्स, उसको अपने होशियार गुरु के शब्दों की याद आ गई उस व्यक्ति को। दिस इज़ अ सिटी ऑफ फूल्स, ये शहर जो है वो मूर्खों का शहर है। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो अगला काम क्या करेंगे। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ he prayed to his guru in his heart, asking him to hear his cry wherever he was. जब वो वेट कर रहा था, अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा था कि कब उसको फांसी होगी और कब वो मर जाएगा, वो अपने दिल ही दिल में अपने गुरु को याद करने लगा, उसकी प्रार्थना करने लगा गुरु की, और गुहार लगाने लगा, कुछ आवाज़ें लगाने लगा कि हे गुरु आप जहाँ भी हो मेरी आवाज़ को सुनो, मेरी बात को सुनो, मेरी दर्द को सुनो। The Guru saw everything in a vision. He had magical powers. He could see far and he could see the future as he could see the present and the past. जो गुरु थे वो अपने दूरदृष्टि से ये सब कुछ देख रहे थे, उनके पास मैजिकल पावर्स थी, वो सब कुछ देख सकते थे, बहुत दूर का देख सकते थे, वो फ्यूचर देख सकते थे जैसे कि वो प्रेजेंट और पास्ट भी देख सकते थे। He arrived at once to save his disciple. वो तुरंत ही अपने शिष्य को बचाने के लिए आ गए। Who had got himself into such a scrap through love of food, जो कि शिष्य उनका, जो कि बेवकूफ़ इतना, जो कि अपने खाने के प्यार के चक्कर में अपने आप को इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा लिया है जिसने। As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him. जैसे ही वो आया, गुरु आए, उन्होंने अपने शिष्य को डांट लगाई और उससे कहा समथिंग इन अ विस्पर, कुछ कहा उन्होंने फुसफुसाते हुए। विस्पर मीन्स होता है धीरे धीरे बोलना। उन्होंने अपने शिष्य को कुछ कान में कहा धीरे धीरे। देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस्ड हिम, और फिर जो है वो राजा के पास गए और उन्होंने उससे उनको एड्रेस करते हुए कहा, उनको नमस्कार करते हुए कहा, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स हु इज़ ग्रेटर, हे राजन, हे महान राजन, कौन बड़ा होता है, द गुरु और द डिसिपल? कौन बड़ा होता है आप बताइए, गुरु बड़ा होता है या शिष्य बड़ा होता है? ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, वाई डू यू आस्क? अब राजा जो है वो इतना तो समझदार था, तो उसने जो है तुरंत जवाब दिया, हाँ बिल्कुल गुरु बड़ा होता है, इसमें क्या पूछने वाली बात है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन तुमने ऐसा क्यों पूछा? देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी। अब जो राजन है, वो गुरु हैं, वो उसको कहते हैं राजा को, तो जब आप मानते हो कि गुरु बड़ा होता है तो सबसे पहले सूली पर मुझे चढ़ाएं, मेरे बाद मौत पे सूली पर जो है वो मेरे शिष्य को चढ़ाइएगा। When the disciple heard this, he understood and began to clamor, me first, you brought me here first, put me to death first, not him. जब डिसिपल शिष्य ने ये बात सुनी तो वो तुरंत समझ गया और वो चिल्लाने लगा, गुहार लगाने लगा, नहीं नहीं, मुझे पहले चढ़ाओ, आप लोग मुझे पहले यहाँ लेकर आए थे, मुझे पहले मौत दो, इनको मेरे बाद, इनको नहीं पहले दो, पहले मुझे चढ़ाओ फांसी पे। The guru and the disciple now got into a fight about who should go first. अब जो गुरु और शिष्य थे दोनों झगड़ने लगे कि कौन जो है वो पहले मरेगा, कौन जो है वो पहले सूली पर चढ़ेगा।
द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर। राजा जो है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गए, घूम गए इनकी जो पजल इस थी कि जो है इनके इस व्यवहार से। ही आस्क्ड द गुरु, वाई डू यू वॉन्ट टू डाई। अब उसने राजा ने गुरु से पूछा, तुम क्यों मरना चाहते हो। वी चूज़ हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक। हमने इसको इसलिए चुना है क्योंकि हमें एक मोटा व्यक्ति चाहिए था स्टेक के लिए, हमें सूली के लिए एक मोटा व्यक्ति चाहिए था, हमने इसको इसलिए चुना। तुम क्यों मरना चाहते हो। यू शुडेंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु। गुरु ने कहा, आप मुझसे कुछ मत पूछो, ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल ना पूछो, बस मुझे सूली पर चढ़ा दो, मुझे पहले मौत दे दो। गुरु ने जवाब दिया, वाई, देयर इज सम मिस्ट्री हियर, एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड। वो गुरु जो राजा थे वो जो है कहते हैं, लेकिन क्यों, इसमें कोई ना कोई मिस्ट्री तो ज़रूर है। मिस्ट्री मीन्स कोई ना कोई रहस्य तो ज़रूर है जो तुम मुझे बता नहीं रहे हो। एक होशियार व्यक्ति के नाते तुम मुझे बता सकते हो, तुम मुझे समझा सकते हो कि माजरा क्या है, क्या स्टोरी, क्या रहस्य है इसके पीछे जो तुम मरना चाहते हो। विल यू प्रॉमिस टू मी, सॉरी, विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ फर्स्ट इफ़ आई टेल यू। अब जो ये बेटा I1 है, 1 नहीं है, I लिखा हुआ है वहाँ पे। अब जो राजा गुरु थे वो उनको आज द गुरु जो है वो राजा से पूछते हैं और कहते हैं कि आप क्या प्रॉमिस करते हो मुझे कि अगर मैं आपको बता दूंगा तो आप मुझे फांसी पे पहले चढ़ाओगे, प्रॉमिस करो तो मैं आपको बताऊं। द किंग गेव हिम हिज सोलम वर्ड। राजा ने अपने शब्दों को उसको अपना प्रॉमिस दे दिया। The guru took him aside out of the servants' earshot and whispered to him. जो गुरु थे वो उनको उनके जो सर्वेंट्स थे सारे, उनके सर्वेंट्स के ताकि वो लोग सुन ना लें, वहाँ से थोड़ा सा दूर ले गए और फुसफुसा के कहने लगे उनसे, डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ द टू ऑफ अस। आपको पता है कि हम क्यों मरना चाहते हैं, हम दोनों ही क्यों मरना चाहते हैं यहाँ पे। पहले, we have been all over the world but we have never found a city like this or a king like you। हम पूरे दुनिया में घूमे हैं लेकिन हमने इसके जैसा शहर नहीं देखा, कभी मिला हमें, ना ही हमें आपके जैसा कोई राजा मिला। दैट स्टेक इज़ द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस। ये जो सूली है, जो नई फ्रेश सूली बनी है, ये सूली भगवान के न्याय की सूली है। इट्स न्यू, ये नई है। इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट। इस पर अभी तक कोई भी क्रिमिनल, कोई भी जो है गुनहगार नहीं चढ़ा है। Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country and whoever goes next will be the future minister of this country। अब उसको गुरु जो है वो बोलते हैं कि ये जो नई फ्रेश सूली है, इस पे जो है पहले, सबसे पहले जो इस पे सूली पे चढ़ेगा वो क्या होगा, अगले जन्म में, मौत के बाद नेक्स्ट जन्म में जो है वो इस देश का, इस प्रांत का राजा बनेगा। और अगली मौत जिसकी होगी इस सूली पर, नेक्स्ट सेकंड डेथ जो होगी इस सूली पर, वो जो है वो फ्यूचर का मिनिस्टर बनेगा। सेकंड जो डेथ पे मरेगा सेकंड व्यक्ति, वो क्या होगा, वो मिनिस्टर बनेगा अगले जन्म में इस देश का। वी आर सिक ऑफ आर एस्थेटिक लाइफ। हम जो हैं वो परेशान हो गए हैं इस राजा भरी, क्या, वी आर सिक ऑफ आवर एस्थेटिक लाइफ। हम अपने जो ये साधु वाला जीवन है इससे परेशान हो गए हैं। इट वुड बी नाइस टू इन्जॉय आवर सेल्व्स एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ वाइल। कुछ टाइम के लिए हमारे लिए ये बहुत मज़ेदार होगा कि हम जो है अपना जीवन राजा और मंत्री की तरह बिताएं। नाउ कीप योर वर्ड माई लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ, मी फर्स्ट रिमेंबर। अब अपने शब्दों पर रहिए, हे राजन, हमें सूली पर चढ़ाइए, हमें मौत दीजिए, सबसे पहले मुझे याद रखिएगा, मुझे। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थाट। अब जो राजा थे, दिस इज किंग लिखा हुआ है वो किंग, बट गलत है, वो किंग है। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थाट। अब जो राजा था वो बहुत गहन विचारों में पहुंच गया। ही डिडेंट वॉन्ट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ। जो राजा था वो
ये जो राज्य था उसको खोना नहीं चाहता था अपने अगले जीवन में भी, अगले जन्म में भी वो अपना ये राज्य था इसको खोना नहीं चाहता था. ही नीडेड टाइम, उसको समय चाहिए था थोड़ा. सो ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन टू पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर. इसलिए उसने ये जो एग्जीक्यूशन था, सूली पर लटकने का जो फंक्शन था, ये प्रोग्राम जो था, उसको अगले दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया और अपने मिनिस्टर से सीक्रेट में जो है वो डिस्कशन करने लगा, बातें करने लगा. इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ. ये हमारे लिए सही नहीं होगा कि हम अपने राज्य को अगले जन्म में किसी और के हाथों सौंप दें. Let's go on to the stake ourselves. We will reborn as king and minister again. ऐसा करते हैं, हम खुद ही जो है वो सूली पर चढ़ जाते हैं, हम अगले जन्म में भी राजा और मंत्री बन के पैदा होंगे. होली मैन डू नॉट टेल लाइज, ही सेड. अब जो राजा था वो अपने मिनिस्टर से कहता है कि जो गुरु, जो पवित्र व्यक्ति है, साधु जो लोग होते हैं, वो झूठ नहीं बोला करते हैं. एंड द मिनिस्टर एग्रीड. और जो मिनिस्टर था, दोनों ही राजा और मिनिस्टर इतने इंटेलिजेंट थे कि वो जो है, जो उनकी गुरु की बात पे समझ आ गई उनको, और मंत्री था वो भी अपने राजा की बात पे एग्री हो गया. सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स, इसलिए उन्होंने एग्जीक्यूशनर्स को बोल दिया. एग्जीक्यूशनर्स मतलब जो फांसी पर लटकाने वाले थे, उनको बोल दिया, वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टुनाइट, हम क्रिमिनल्स को आज रात में तुम्हारे पास भेज देंगे. व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, जब पहला व्यक्ति तुम्हारे पास आए उसको पहले सूली पर चढ़ा देना. देन डू द सेम टू द सेकेंड मैन, और वैसा ही फिर अगले व्यक्ति के साथ करना. दोज आर माई ऑर्डर्स, ये मेरे ऑर्डर्स हैं. डोंट मेक एनी मिस्टेक, भूल से भी कोई गलती मत कर देना इसमें. That night the king and his minister went secretly to the prison, released the guru and the disciple, disguised themselves as the two, and as arranged beforehand with loyal servants, were taken to the stake and promptly executed. उस रात राजा और उनके मंत्री दोनों ही चुपचाप सीक्रेट जो है रास्ते से प्रिजन, जेल तक गए. उन दोनों गुरु और शिष्य को खोल दिया वहाँ से. अपने आप को खुद, अपने दोनों को, राजा और मंत्री ने उन दोनों के जैसा जो है भेष बना लिया, डिस्गाइज कर लिया, वेशभूषा बदल ली. एंड एज अरेंज बिफोर हैंड, जैसे पहले उनको समझाया गया था और उनके लॉयल सर्वेंट्स को समझा दिया गया था, ईमानदार जो उनके नौकर थे उनको जैसा समझाया गया था वैसा ही हुआ. एक एक करके जो है सूली पर लटकाया गया, और जो फांसी थी वो एकदम बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुई. When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. जब शव जो थे उनको उतारा गया फेंकने के लिए, कौवे और गिद्धों को खाने के लिए, तो वो दोनों जो लोग थे वो पैनिक कर गए, परेशान हो गए. They saw before them the dead bodies of the king and the minister. उन्होंने अपने सामने राजा और मंत्री के शव देखे. The city was in confusion. जो शहर था वो बहुत ज़्यादा confusion में पड़ गया था. All night they mourned and discussed the future of the kingdom. सारी रात वो लोग जो है वो पूरी रात सब लोग दुख मनाते रहे अपने राजा और मंत्री के जाने का, और अब अपने प्रदेश के फ्यूचर के बारे में परेशान होने लगे, डिस्कस करने लगे इसके बारे में कि अब क्या होगा हमारे देश का. Some people suddenly thought of the guru and the disciple and caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed. कुछ लोगों को अचानक से गुरु और शिष्य की याद आई, और उन्होंने, जो कि वो दोनों बिना किसी को बताए शहर छोड़कर जाने वाले थे, तैयारी कर ली थी उन्होंने पूरी. उन लोगों ने, जो शहर के लोग थे, उन लोगों ने जो है गुरु और शिष्य को पकड़ लिया, नोटिस कर लिया और उनको रोक लिया रास्ते में ही. वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर. हम लोगों को एक राजा और एक मंत्री की ज़रूरत है. सेड समवन, किसी ने कहा. Others agreed, सब लोग मान भी गए. They begged the guru and the disciple to be their king and their minister. उन्होंने गुरु से
रिक्वेस्ट करी, भीख मांगी कि आप हमारा, गुरु और शिष्य दोनों से जो है रिक्वेस्ट, बहुत ज़्यादा डीप रिक्वेस्ट करी कि हमें जो, आप जो है वो हमारे राजा और मंत्री की जो है जगह ले लीजिए. It didn't take many arguments to persuade the disciple, but it took longer to persuade the guru. शिष्य को राजी करने में, परसुएड मतलब उसको मनाना, शिष्य को राजी करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, आर्ग्यूमेंट्स नहीं लगे, लेकिन गुरु को मनाने में थोड़ा टाइम लगा. They finally agreed to rule the kingdom, they finally agreed to rule the kingdom of the foolish king. फाइनली वो लोग जो हैं उस मूर्ख राजा के राज्य को संभालने के लिए, उस पे राज करने के लिए तैयार हो गए. द सिली मिनिस्टर, और वो जो उस सिली मिनिस्टर का राज्य था उनको संभालने के लिए तैयार हो गए, ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज. सिर्फ इस कंडीशन पे कि वो सारे जो पीछे बनाए हुए रूल्स थे, लॉज थे, वो सब उनको बदल सकेंगे. फ्रॉम देन ऑन, और उस दिन से, night would go on again be night and day would again be day. और उस दिन से रात फिर से रात हो गई और दिन फिर से दिन हो गया. and you could get nothing for a डुड्डू. it become like any other place. और अब आपको सब कुछ जो है एक डुड्डू में वहाँ नहीं मिलेगा, और सब कुछ क्या हो गया है, नॉर्मल हो गया है, एक और सारी जगहों के जैसा भी, वो जगह भी बिल्कुल सेम और सारी जगहों के जैसी हो गई है. That's all about the chapter. उम्मीद करती हूँ आपको दोनों वीडियोस में, मेरे दोनों पार्ट्स में पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा. अगर आपको डाउट है कोई भी, इफ़ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट मी. थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय. मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक अगले चैप्टर के साथ. थैंक यू, गुड बाय.